लीवरेजेस। लीवरेज यानी क्या? तो जैसे आपने कई जगह ऑब्जर्व करेंगे, बट सिंपल सा एग्जांपल यानी जैसे आपकी व्हीकल कार है, मान लीजिए कार में आप जो स्टीयरिंग व्हील रहता है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट करते हो हाथ से, बट जो व्हीकल के चक्कों पे जो उसका इफेक्ट आता है वो काफी ज्यादा होता है, बराबर है। तो ऐसे कोई भी लीवर जो रहते हैं, लीवर में आप थोड़ा सा मूवमेंट करते हो लेकिन उसका इम्पैक्ट जो मशीन पे रहता है वो उससे कहीं ज्यादा रहता है। तो हम यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल वेरिएबल का जब दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है, मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट, तो उसको बोलते हैं लीवरेज। इसका मतलब एक फाइनेंशियल फैक्टर दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर के चेंजेस को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, सेंसिटिव है, उसके ऊपर एक्सेलरेटिंग इफेक्ट होता है, हायर इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड लीवरेज। अब ये क्यों होता है, कौन से लीवरेजेस है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे इसमें। इसके साथ साथ इसमें अपन ब्रेक इवन पॉइंट भी देखेंगे। वैसे अपन ने पहले भी देखा, कॉस्टिंग में आपने जो बीपी देखा वो बेसिकली यहाँ पे कहलाता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और जो अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह के समय भी देखा फाइनेंशियल बीपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बराबर। तो वो भी अपन इसके साथ साथ देखेंगे, प्लस एक दो रेशो भी देखेंगे जो इससे कनेक्टेड है। वैसे रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर है अपने कोर्स में जो अपन आखिरी में पढ़ेंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे भी एक दो रेशियोज जो इससे रिलेटेड है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लीवरेजेस की बात करेंगे। तो लीवरेज अपन ने बोला इट्स अ मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल, यानी एक पे जब चेंज होता है वेरिएबल यानी जो वेराय होता है, बदलता है, तो उसका दूसरे वेरिएबल पे, दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड लीवरेज। अब लीवरेज में भी ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। उसके साथ साथ एक कंबाइंड लीवरेज, मतलब पूरे को मिला के। अब ये लीवरेज यानी मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट, तो मतलब यह है कि जैसे सेल में 10% इंक्रीज हुआ, इफ द सेल इंक्रीजेस बाय 10%, तो जो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स जो होता है वो वैसे भी प्रोपोर्शनेटली होता है, तो अपन यहां पे पीबीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सेल में अगर 10% चेंज हुआ तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 10% से चेंज होगा? द आंसर इज नो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चेंज जो होगा वो ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा होगा। अगर सेल इंक्रीज हो रहा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज होगा, बट 10% नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सेल अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डिक्रीज होगा, बट 10% से नहीं, उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, यानी कि सेल और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बीच में दो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स खर्चे है, उनकी वजह से ऐसा होता है। एक फिक्स खर्चा है जो आपके ऑपरेटिंग लेवल का है, मतलब जैसे आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो फिक्स खर्चे है, सैलरी हो, रेंट हो, डेप्रिसिएशन हो, इस टाइप के जो फिक्स खर्चे हैं, एक तो उनका इंपैक्ट है, और दूसरा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो इंटरेस्ट, वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हो गई, उसका इफेक्ट। ये दो फिक्स कॉस्ट की वजह से ये मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है। मतलब अगर एक थियोरेटिकली एज्यूम कर लो कि देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, न ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, न फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, तो डेफिनेटली अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो पीबीटी भी 10% से बढ़ेगा। अगर सेल 10% से घटेगा तो पीबीटी भी 10% से ही घटेगा।
मतलब देयर इज नो लिवरेज, लिवरेजिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं है। लिवरेज मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट क्रिएट करने का जो उसमें नेचर था वो नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है इसलिए। तो उसके लिए अपन यहां पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का जो इफेक्ट रहता है उसको ऑपरेटिंग लिवरेज बोलते हैं, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का जो इफेक्ट रहता है उसको फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, और दोनों को मिला दिया तो उसको अपन कंबाइंड लिवरेज बोलते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज is equal to contribution upon PBIT, contribution upon PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का। अभी कंट्रीब्यूशन और पीबीआईटी के बीच में आप इमेजिन करो क्या आता है, तो कंट्रीब्यूशन और पीबीआईटी के बीच में आता है फिक्स खर्चे। कौन से फिक्स खर्चे? ऑपरेटिंग नेचर के फिक्स खर्चे वो आते हैं। अब इसमें और एक फॉर्मूला होता है, इसको ऑपरेटिंग लिवरेज को कई बार ये लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसी में दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आप परसेंटेज चेंज इन सेल की जगह परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी बोलोगे तो भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस हिसाब से सेल बदलता है उसी प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन भी बदलता है। क्योंकि सेल बढ़ेगा 10% से तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी 10% से, इसलिए कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा 10% से। तो परसेंटेज चेंज इन सेल बोला है, आप परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी होगा तो भी वही रहेगा। मतलब ऊपर का फॉर्मूला और नीचे का फॉर्मूला वो कनेक्टेड है। सिर्फ वहां पे एब्सोल्यूट नंबर पे से निकाला हुआ है कि एक पर्टिकुलर लेवल का आपको कंट्रीब्यूशन पीबीआईटी दिया होगा उस पे से निकाला है, और ये जो दूसरा है ये परसेंटेज चेंज से निकाला है। तो परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल बोल सकते हो, अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो, बात एक ही रहेगी। पर ऊपर के फॉर्मूले में इट हैज टू बी कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, वो एब्सोल्यूट फिगर है, ठीक है। वहां सेल लिखने से नहीं चलेगा, नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ सेल की जगह कंट्रीब्यूशन लिखा तो ऊपर कंट्रीब्यूशन की जगह सेल चलेगा क्या? द आंसर इज नो। ऊपर का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, नीचे आप परसेंटेज चेंज इन सेल की जगह परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीबीआई सॉरी फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, उसकी वजह से आता है। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें भी दूसरा फॉर्मूला जो रहता है कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
अपॉन परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। अब यहां पे भी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोला, आप इसकी जगह परसेंटेज चेंज इन पीबीटी भी रहेगा, क्योंकि पीबीटी जितना परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, टैक्स प्रोपोर्शनेटली बढ़ने वाला घटने वाला है, तो अर्निंग ऑफ द शेयर होल्डर भी उसी प्रोपोर्शन में घटेगी बढ़ेगी, तो इसलिए ईपीएस भी उसी हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी है, उसी की जगह परसेंटेज चेंज इन पीबीटी बोला जा सकता है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जा सकता है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल आल्सो बी सेम। अब इसी पे से तीसरा बनता है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज, ये 3 लीवरेजेस अपन यहां स्टडी करते हैं। अब कंबाइंड में ऑब्वियसली दोनों का मिला जुला इफेक्ट लेना है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी। अब ये कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीटी जो है कंबाइंड लीवरेज, अब इसी को आप ऊपर के दोनों फॉर्मूले से लिंक कर सकते हो। तो कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब जैसे हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीबीआईटी बराबर मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पीबीआईटी कट जाएगा, तो पीबीआईटी कट गया, तो बचा क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। तो ये आपके लिए एक रिलेशनशिप है जो काम में आती है प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते समय, कि कंबाइंड लीवरेज यानी ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का प्रोडक्ट है। तो अगर अपने को 3 में से कोई 2 लीवरेज मालूम रहे तो तीसरा लीवरेज अपन इस पे से कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर है, तीसरा लीवरेज अपन इस पे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको अगर अपन लिखे यहां पे कि भी सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कंट्रीब्यूशन। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब यहां जो अपन फिक्स कॉस्ट बोलते हैं मतलब कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग लेवल। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है वो आ गई आपकी। तो ये आ जाता है आपका पीबीआईटी। अब पीबीआईटी में से जब आप माइनस करते हो इंटरेस्ट, ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ये आ जाता है आपका पीबीटी। नेचुरल पीबीटी में प्रोपोर्शनेटली टैक्स लगता है, तो पीबीटी बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा, पीबीटी घटेगा तो टैक्स भी घटेगा, और उसी से इक्विटी शेयरहोल्डर का अर्निंग यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी घटेगा बढ़ेगा, और उसी से ईपीएस भी घटेगा बढ़ेगा। तो सेल पे कुछ चेंज का इफेक्ट पीबीटी पे जो होता है वो मोर देन प्रोपोर्शनेट होता है, इसी को लिवरेजिंग इफेक्ट बोलते हैं। और वो लिवरेजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है इनकी वजह से। अगर ये दोनों 0-0 कर दो तो कोई लिवरेजिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। सेल में 1% चेंज विल कॉज 1% चेंज ओनली इन पीबीटी। अब अभी अपन इनके लिए प्रॉब्लम के नंबर ले सकते हैं, बट समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि भी कोई भी अपन फिगर ले सकते हैं, से 10 लाख का सेल, से 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, तो 4 लाख का कंट्रीब्यूशन, मान लीजिए कि 1 लाख की फिक्स कॉस्ट, तो 3 लाख का पीबीआईटी,
मान लो 1 लाख का इंटरेस्ट, तो 2 लाख का पीबीटी। अब इस पे से आप लिवरेज कैलकुलेट करोगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज अपन बोलते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, तो ये 4 लाख कंट्रीब्यूशन है, पीबीआईटी 3 लाख है, बराबर, ये 1.3333 आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग लिवरेज 1.33 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेल पे जितना भी चेंज होगा, ये जो सेल है, ये सेल पे जितना भी चेंज होगा पीबीआईटी पे, ये पीबीआईटी पे 1.33 टाइम्स चेंज होगा, 1.33 टाइम्स, यानी 10% सेल को बढ़ाओगे तो पीबीआईटी 13.33% से बढ़ेगा, ये मतलब हो गया। सेल 10% से बढ़ाओगे तो पीबीआईटी 13.33% से बढ़ेगा। ये आप देख सकते हो, बाद में चेक कर सकते हो, बट पहले अपन फाइनेंशियल लीवरेज की बात करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज में अपन लेते हैं पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। पीबीआईटी है 3 लाख अपॉन पीबीटी है 2 लाख, बराबर। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1.5, बराबर। इसका मतलब हो गया पीबीआईटी में अगर 10% चेंज होगा, पीबीआईटी में अगर 10% चेंज होगा तो पीबीटी में 15% चेंज होगा, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। अब अगर कंबाइंड लिवरेज देखेंगे अपन, तो कंट्रीब्यूशन यानी कि 4 लाख अपॉन पीबीटी यानी कि 2 लाख, 2 टाइम्स। तो सेल में जितना भी चेंज होगा, पीबीटी पे बोलो, पीएटी पे बोलो, ईपीएस पे बोलो, वो डबल इफेक्ट क्रिएट करेगा, डबल चेंज लाएगा। तो 5% से सेल बढ़ाने से 10% से आपका पीबीटी बढ़ेगा, तो नेचुरल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 10% से बढ़ेगा, ईपीएस भी 10% से बढ़ेगा। ये लीवरेजेस का इस टाइप से मतलब एक असेसमेंट के लिए, जजमेंट के लिए काम में आता है। अब अपन ने कंबाइंड लिवरेज में ये भी फॉर्मूला बोला था कि कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज यानी 1.333 मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि 1.5। आप देख सकते हो ये आपका आ गया 1.333। कैलकुलेटर पे जितने आते डिजिट होते लिख डालो, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करो, देख लो बराबर 2 आ रहा है कंबाइंड लिवरेज। अब जैसे अपन अगर देखें, इंक्रीज इन सेल 10%, 10% से सेल बढ़ा के देख लो, तो 10 लाख है, 10% से बढ़ाओगे तो 11 लाख हो जाएगा। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो प्रोपोर्शनेटली घटती बढ़ती है, तो वो भी 10% से बढ़ेगी तो 6,60,000 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनेटली घटता बढ़ता है, तो देख लो 4,40,000 हो गया। तो यहां तक देखो कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, इसलिए सब में प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा, कोई लीवरेजिंग इफेक्ट नहीं है। सेल में जितना चेंज करोगे कंट्रीब्यूशन में उतना ही चेंज होगा, बराबर। तो लीवरेजिंग इफेक्ट नहीं है वहां पे। लेकिन अब आगे देखिए, आपने सेल 10% से बढ़ाया, उससे आपकी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 लाख ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया 3,40,000। कितना हो गया? 3,40,000। नाउ यू कैन सी हियर, ये 10% से नहीं बढ़ा है, देख लो 10% से बढ़ता तो 30,000 से बढ़ना चाहिए, 10% से बढ़ता तो 30,000 से बढ़ना चाहिए था, ये 40,000 से बढ़ा है, समझ रहे? तो अगर आप इसको लिख के देखोगे
तो इंक्रीज सेल में 10% इंक्रीज है, वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% इंक्रीज है, कंट्रीब्यूशन में भी 10% इंक्रीज है, फिक्स कॉस्ट में नो चेंज, इसीलिए इसमें आपको दिख रहा है 13.33% का इंक्रीज। 3 लाख से 3,40,000 हो गया, मतलब 40,000 से बढ़ा, 40,000 इंक्रीज ओवर 3 लाख, तो 13.33% बराबर। अब इसके आगे देखेंगे आप कि जो फिक्स कॉस्ट है इंटरेस्ट के फॉर्म में वो भी सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये हो गया 2,40,000। तो ये देखिए आप कि 2 लाख का पीबीटी जो था वो 2,40,000 हो गया, तो 10% नहीं बढ़ा है। 10% बढ़ता तो 20,000 से बढ़ना चाहिए था, ये 40,000 से बढ़ा है, मतलब 20% से इंक्रीज हुआ है, डबल। समझ रहे हैं? क्योंकि कंबाइंड लिवरेज 2 था, तो इसका मतलब आप देख सकते कि डबल से बढ़ा है। बट अगर आप पीबीआईटी से पीबीटी को देखोगे तो पीबीआईटी 13.33% से बढ़ा था, तो पीबीटी जो है उसका 1.5 गुना बढ़ा है। 13.33% पीबीआईटी में इंक्रीज हुआ था, बट पीबीटी में 20% इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 1.5 टाइम्स हुआ है, ज्यादा हुआ है बराबर। और कंबाइंड देखोगे ऊपर से नीचे तो 10 से 20 हो गया, इसका मतलब कंबाइंड लिवरेज 2 टाइम्स है। तो जैसे आपको बोला था परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, तो ये आपका आता है दूसरा वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी 13.33 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल 10, ये तो इट इज इक्वल टू 1.333। फाइनेंशियल लिवरेज में परसेंटेज चेंज इन पीबीटी, तो परसेंटेज चेंज इन पीबीटी 20% बराबर, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी 13.333। देख सकते हो 20 अपॉन 13.333, तो 1.5 आता है, 1.5 टाइम्स बराबर। तो वैसे आप परसेंटेज चेंज इन पीबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल बोलोगे तो भी कंबाइंड लिवरेज आएगा, कि भी परसेंटेज चेंज इन पीबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल 2 टाइम्स। अब एक चीज ध्यान देने का कि आपने ये जो लिवरेजेस निकाला, आपने ये इस पर्टिकुलर लेवल के बेसिस पे निकले, इस पर्टिकुलर लेवल, तो आपको इसको अप्लाई करना है तो इसके रेफरेंस में ही अप्लाई होगा, इसके रेफरेंस में ही अप्लाई होगा। नहीं समझा तो मैं बोलूंगा कि मान लो आप बोलोगे कि इसके ऊपर यानी 11 लाख के ऊपर 10% से सेल बढ़ाया, 11 लाख के ऊपर 10% से सेल बढ़ाया, तो पीबीटी जो है हमारा वो 2 टाइम्स यानी 20% से ही बढ़ेगा क्या? इसके ऊपर अगर 10% से सेल बढ़ाया तो ये जो है ये 20% से बढ़ेगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो आपने लिवरेज निकाला वो ये लेवल पे निकाला है, आपका बेस लेवल ये है, तो इसके रेफरेंस में वो लिवरेज काम करेगा, इसके रेफरेंस में वो लिवरेज नहीं काम करेगा, क्योंकि इसका ये वाले डाटा पे से अगर आप लिवरेज निकालोगे तो बदल जाएगा, इस पे से लिवरेज निकालोगे तो बदल जाएगा वो। तो इसका मतलब लिवरेज में ये ध्यान रखने की चीज है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है, उसी लेवल के ऊपर आप उसका यूज करोगे, दूसरे पे नहीं। तो जैसे ये अगर 10% से बढ़ता तो 1,10,000 से बढ़ेगा, 1,10,000 से बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये भी 10% से यानी 44,000 से बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन कितने से बढ़ेगा? 44,000 से, 10%। लेकिन अब आपका ये जो पीबीआईटी है ये भी 44 से बढ़ गया,
और आपका पीबीटी है ये भी 44 से बढ़ा, क्योंकि ये दोनों फिक्स कॉस्ट है, ये बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब मेरा ये जो पीबीटी है वो 240 से 44 बढ़ा। अब 44,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 करोगे तो वो 18.33% आ रहा। 2 टाइम्स नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ, बल्कि 1.83 टाइम्स हुआ। क्योंकि ये वाले लेवल पे अगर आप लीवरेज कैलकुलेट करोगे तो लीवरेज फिर से बदल जाएंगे, अलग आएंगे। आपने जो लीवरेज कैलकुलेट किया है वो इसके रेफरेंस में कैलकुलेट किया। अब इसके रेफरेंस में आप बात करो तो आप इसके ऊपर से बोल सकते हो कि सेल में जो भी चेंज होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज बोल रहा 1.33, इसका मतलब पीबीआईटी पे 1.33 टाइम्स चेंज होगा। पीबीआईटी में जितना चेंज होगा, फाइनेंशियल लीवरेज बोलता है 1.5, इसका मतलब पीबीआईटी में जो भी चेंज होगा उसके कंपैरिजन में पीबीटी में 1.5 टाइम्स चेंज होगा। और कंबाइंड लीवरेज 2 टाइम्स बोल रहा है, इसका मतलब सेल में जितना भी चेंज होगा उसका 2 टाइम्स चेंज पीबीटी में होगा। पीबीटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 2 टाइम्स होगा, अर्निंग पर शेयर में भी 2 टाइम्स होगा। किसी को भी इसमें कुछ बोलना है, पूछना है तो बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं।